नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर हिंदी सीखने से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। अखबार से हिंदी पढ़ने के अभ्यास के क्रम में आज हम एक कदम आगे बढ़ते हुए संपादकीय पृष्ठ पढ़ेंगे। आप जानते ही हैं कि संपादकीय भाषा काफ़ी उत्कृष्ट होती है तथा इसमें उच्च स्तरीय व भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अब हम इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि इस तरह का पाठ्य सामग्री हम पढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। संपादकीय में एक तो पहले संदेश दिया हुआ है, संदेश भी पढ़ लेते हैं। संदेह आस्था और विश्वास के दुर्ग को तहस नहस कर देता है। अब आइए पढ़ें संपादकीय। इस आलेख का शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप किया जिसमें दिल्ली दंगों के 3 आरोपितों को जमानत देते हुए कहा गया था कि सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधि और विरोध प्रदर्शन करने के बीच फर्क नहीं किया। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपितों को जमानत दिए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उसने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को नज़ीर न माना जाए और न ही आतंकवाद निरोधक कानून की अनदेखी की जाए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले में कुछ विसंगति दिख रही है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले और उससे संबंधित टिप्पणियों से तो ऐसे प्रतीत हो रही थी कि तीनों आरोपितों को महज विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया, न कि दिल्ली के उन भीषण दंगों को भड़काने के लिए जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला यह भी आभास करा रहा था मानो उसने आरोपितों को क्लीन चिट दे दी हो। उसके फैसले में यह कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तेजक भाषण, चक्का जाम जैसे कृत्य असामान्य नहीं कहे जा सकते। निसंदेह यह सब विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है, लेकिन क्या किसी सड़क पर कब्जा कर लाखों लोगों के आवागमन को बाधित करना भी सामान्य कृत्य माना जाएगा? इसी तरह क्या लोगों को हिंसा के लिए भड़काने को भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा मान लिया जाएगा? यदि ऐसा माना जाएगा तो फिर धरना प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वाले को ही बल मिलेगा। इस पर हैरानी नहीं कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से दिल्ली पुलिस ने न केवल असहमति जताई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए यह दलील भी दी कि उच्च न्यायालय को जमानत पर फैसला देना था। लेकिन उसने आरोपितों को बाइज्जत बरी करने जैसा काम किया। यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी दौरान आतंकवाद निरोधक कानून की व्याख्या भी कर डाली थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं थी। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विरोध के बहाने अतिवाद का परिचय देना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसी कारण अमेरिका ने घरेलू चरमपंथ से निपटने के तौर तरीकों की समीक्षा कर एक नई रणनीति बनाई है। यह ध्यान रहे कि अक्सर अतिवादी कृत्य चरमपंथी तत्वों की ओर से ही किए जाते हैं। यदि ऐसे कृत्यों को विरोध प्रदर्शन का हिस्सा मान लिया जाएगा तो आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न हो रहे खतरों का मुकाबला करना एवं आतंकी गतिविधियों से निपटना और कठिन हो जाएगा। बढ़ानी होगी सख्ती। राजधानी में वायु प्रदूषण को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती है। वायु गुणवत्ता लगातार घट रही है। इस समस्या के समाधान के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं,
लेकिन हकीकत यही है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के कदम प्रभावी नहीं हैं। वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों की भीड़ है। इसे ध्यान में रखकर 10 साल से पुराने डीजल के और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध है। इस नियम का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। करीब 45 लाख वाहन अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम संख्या में पुराने वाहन ही स्क्रैप किए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि आयु सीमा पार करने वाले वाहन भी सड़कों पर चल रहे हैं। इसी तरह से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती नहीं हो रही है। यही कारण है कि इन वाहनों के चालान काटने में कमी आने लगी है। वर्ष 2018 के बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) नहीं रखने वाले और धुआं छोड़ने वाले वाहनों के कम चालान काटे गए हैं। पिछले वर्ष का आंकड़ा तो 2016 से भी कम है। संबंधित विभाग इसके पीछे कोरोना महामारी की बात करता है। यह ठीक है कि लॉकडाउन की वजह से काफी कम संख्या में वाहन निकल रहे थे, लेकिन 2019 में स्थिति सामान्य होने के बावजूद कार्रवाई में कमी हुई है। इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इसे लेकर लापरवाही हो रही है। इसे किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता है। राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए गंभीरता से काम करने की जरूरत है। आयु पूरी कर चुके वाहनों को सड़क से हटाने के साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती करनी होगी। परिवहन विभाग व यातायात पुलिस को इस दिशा में ध्यान देना होगा। इसके साथ ही आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्हें यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। तो यह था आज का वीडियो, जिसमें हम हिंदी पढ़ने का अभ्यास कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।